दादी माँ की ऐसी 7 सीख जो कि आपको लाइफ में बेहद काम आएंगी। नंबर 1, वहां पर कभी भी मत जाओ जहां पर आप इनवाइटेड नहीं हो। नंबर 2, उस बारे में बात मत करो जिसके बारे में आप नहीं जानते। नंबर 3, उस चीज में दखल मत दो जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। नंबर 4, किसी के घर जाकर उसका फ्रिज मत खोलो। नंबर 5, रात 10 बजे के बाद किसी को कॉल मत करो जब तक कि ज्यादा इमरजेंसी ना हो। नंबर 6, लंच टाइम पे किसी को भी देखने मत जाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट नंबर 7, लोगों के बेडरूम में बिना परमिशन कदम मत रखो। गाइस, ये सीख आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। कुकिंग सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, आपको बहुत से अच्छे मेल कुक भी मिल जाएंगे। पर मेल हो या फीमेल, मेरा आप लोगों से सवाल सिर्फ इतना है कि आपने आज तक 1 घंटे में कितनी डिशेस बनाई हैं? 1, 2 या 3? शायद इससे ज्यादा नहीं बनाई होंगी। लेकिन विशाखापट्टनम की एक 10 साल की लड़की है जिसका नाम है शानवी प्रजित, और उसने 1 घंटे के अंदर 1, 2 या 10 नहीं, पूरी 33 डिशेस बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। शानवी के इसी हुनर की वजह से उनका नाम एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स और इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया है। गाइस, शानवी के इस टैलेंट के बारे में आपका क्या कहना है? आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप ये भी बताइएगा कि आप 1 घंटे में कितनी डिशेस बना सकते हैं। गाइस, अगर आप 100 काली चींटियों को और 100 लाल चींटियों को एक जार में डाल दें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर कोई जार को शेक करेगा तो चींटियां एक दूसरे को मारना शुरू कर देंगी। लाल चींटियां ये समझेंगी कि काली चींटियां उनकी दुश्मन है, और काली चींटियां ये समझेंगी कि लाल चींटियां उनकी दुश्मन है। लेकिन असली दुश्मन कौन है? जिसने जार को शेक किया था। ऐसा ही कुछ हमारे समाज में भी होता है। लड़ाता कोई और है और नुकसान हमारा होता है। तो अगली बार एक दूसरे से लड़ने से पहले यह सवाल जरूर अपने आप से पूछ ले कि जार किसने शेक किया, यानी कि आपकी लड़ाई में किसका फायदा है, कौन आपको लड़ाना चाहता है। बात बहुत गहरी है, लेकिन अगर समझ में आ गई हो तो वीडियो को शेयर जरूर करना। यह घटना है सेंट्रल अमेरिका के कोस्टारिका जगह की, जहां पर एक मगरमच्छ को किसी ने सिर पर गोली मार दी और फिर मरती हालत में उसे छोड़कर चला गया। तब किसी लोकल फिशरमैन ने उस घायल मगरमच्छ को देखा, उसका इलाज किया और ठीक होने तक उसे संभाला भी, और फिर बाद में उसे जंगल में वापस छोड़ दिया। पर अगले दिन उस आदमी ने देखा कि वही मगरमच्छ उसे फॉलो करता हुआ उसके घर तक पहुंच गया और बाद में उसके बरामदे में सोया हुआ मिला। जाहिर है कि वो मगरमच्छ उसे बचाने वाले के साथ रहना चाहता था। उस बंदे ने इस मगरमच्छ का नाम पोचो रखा और अब पोचो उसकी फैमिली का एक हिस्सा है। गाइस, अगर आप इन बेजुबान जानवरों की तरफ इंसानियत का फर्ज निभाते हैं तो ये भी इसे समझते हुए उस कर्ज को अदा करते हैं। गाइस, आपको ये सुन के कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। एक बार एक किसान का घोड़ा उसके घर से भाग गया तो किसान के पड़ोसी कहने लगे कि तुम्हारा तो नुकसान हो गया। तो किसान ने कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन वही घोड़ा अपने साथ 5 घोड़ों को लेकर किसान के घर वापस आ गया। तो फिर पड़ोसी कहने लगे, वाह, तुम्हारा तो फायदा हो गया। तो भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। उसके अगले दिन किसान का बेटा इन्हीं घोड़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तो एक घोड़े ने किसान के बेटे को नीचे गिरा दिया, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। तो पड़ोसी कहने लगे, बाप रे, ये तो बहुत बुरा हुआ। तब भी किसान ने यही रिप्लाई किया कि हो सकता है। उसके अगले दिन आर्मी में भर्ती करने वाले ऑफिसर आए, पर उन्होंने किसान के बेटे को छोड़ दिया क्योंकि उसकी टांग टूटी हुई थी। तो पड़ोसियों ने कहा कि तो बहुत अच्छा हुआ, तुम्हारा बेटा बच गया। तब भी किसान ने यही कहा कि हो सकता है। यानी हमारे साथ होने वाली किसी भी घटना के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते कि लास्ट में जाके वो हम पे क्या असर डालेगी। इसीलिए अच्छा हो या बुरा, अपने इमोशंस को कंट्रोल रखना चाहिए। थैंक यू।